जमशेदपुर पुलिस ने अंततः शुक्रवार को कौरव गांधी अपहरण मामले का खुलासा कर दिया है। मालूम हो कि बीते 13 जनवरी को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से अपहृत 24 वर्षीय युवा उद्यमी कौरव गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अनुसंधान और छापेमारी टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर विभिन्न राज्यों में समन्वय स्थापित कर लगातार छापेमारी की। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। लगातार बढ़ते पुलिस दबाव के कारण अपहरणकर्ता युवक को चौपारण बरही के बीच जीटी रोड पर छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। बरामदगी के बाद पुलिस ने बिहार के गया, पटना और नालंदा जिलों में छापेमारी कर इस कांड में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में गुड्डू सिंह, उपेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह उर्फ आर्यन, मोहम्मद इमरान आलम उर्फ आमिर, रमेश राजा और मोहन कुमार प्रसाद शामिल है। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार और गोलियां बरामद की गई है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान आरोपियों ने बीती रात पुलिस के सरकारी हथियार छीनकर पुलिस पर फायरिंग का प्रयास किया था। आत्मरक्षा में पुलिस ने न्यूनतम बल का प्रयोग किया, जिसमें 3 आरोपी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 315 बोरे की 4 गोलियां, एक स्कॉर्पियो वाहन और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और मामले की आगे की जांच जारी है। एसएसपी पीयूष पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस कांड में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रहेगी। बता दें कि इस मामले को लेकर जमशेदपुर पुलिस की घोर किरकिरी हुई थी। अंततः पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। 13 जनवरी को सीएच एरिया बिष्टुपुर थाने से कौरव गांधी जिनका अपहरण हुआ था, जो काफ़ी चर्चित मामला भी रहा है और जमशेदपुर पुलिस के लिए भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन के उभरा। इसके अनुसंधान के लिए जो अपहृत हैं उनकी सकुशल बरामदगी के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के अंतर्गत बहुत सारी सर्च टीम्स बनाई गई और इस एसआईटी का नेतृत्व एसपी सिटी कर रहे थे। इस पूरी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग और अनुसंधान के विभिन्न आयामों का यूज़ करते हुए इसमें काफ़ी कुछ कंक्लूड किया और हम लोग को कुछ लीड्स इसमें मिले। इसमें कई राज्यों की पुलिस के साथ हमारी टीम्स ने संपर्क किया। वहाँ पर हम लोगों ने आसूचना संकलन किया और दूसरे राज्य खासकर बिहार में काफ़ी सघन छापामारी की गई, जिसके कारण जो अपहरणकर्ता है उन पर काफ़ी प्रेशर आ गया था कि पुलिस की टीम्स उनके पीछे हैं। फिर हम लोग को इसमें लीड मिलने लगी, कुछ ऐसे सुराग हम लोग को मिलने लगे जिससे हमें पता लगा कि किडनैपर्स कौन हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग को एक आसूचना प्राप्त हुई दिनांक 26 तारीख को कि जो अपहरणकर्ता हैं वो इसको कहीं और, जहां उन्होंने उसको पहले लोकेट करके रखा था, वहां से कहीं और शिफ्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि पुलिस का प्रेशर बढ़ रहा है। और उसके बाद 26 तारीख की रात में, 26 और 27 की इंटरवीनिंग रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न टीम बना के जितने भी डिफरेंट रूट्स हैं उनको जीरो इन किया गया था। और उसके बाद कौरव, क्योंकि अपहरणकर्ता काफ़ी प्रेशर में आ गए थे, तो कौरव को चंपारण और बरही के खंड पर छोड़कर वो लोग भाग गए और पुलिस ने कौरव को सकुशल बरामद करके उनके परिजनों को सुपुर्द किया। उसके बाद हम लोग को जो इंटेलिजेंस और अनुसंधान हम लोगों ने किया, तो विभिन्न जिलों में छापा मारा गया, जिसमें से पटना, गया जी और नालंदा मेन रहे और वहाँ पर कुल मिला के 6 लोगों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने कौरव की किडनैपिंग की है और उसके बाद वो हमको उस लोकेशन पर ले गए जहाँ पर कौरव को छुपा के रखा हुआ था। वो लोकेशन थी गया जी जिला का मुफस्सिल थाने का एक सुदूरवर्ती गांव, जो काफ़ी अरसे पहले वहाँ पर उग्रवाद से पीड़ित भी हुआ करता था और वहाँ पर बहुत थोड़ा सा डेंसली फॉरेस्ट और पहाड़ वगैरह का भी एरिया है और वहाँ पर कुछ हैबिटेशन भी है। तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा वहाँ छापा मार के उस जगह को परखा गया और उसको उस बात की पुष्टि हुई कि कौरव को वहीं पर रखा गया था। इन 6 लोगों से पूछताछ के दौरान कई अन्य फैक्ट्स भी सामने आए हैं। जमशेदपुर में जो लोकल लिंक है उसका भी पता चला है, परंतु अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो इसलिए उसकी आइडेंटिटी हम लोग अभी डाइवर्ज नहीं कर पाएंगे।
ये किडनैपिंग क्यों की गई, लोकल लिंक ने कैरव गांधी को क्यों चुना इस कांड में, इसकी भी पुष्टि अभी और लोगों की गिरफ्तारी के बाद होगी। इसमें अन्य जो एक्म्प्लिसेस हैं वो भी हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी की जानी शेष है। कल रात में जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो उसमें से 3 लोग रमीज, इमरान और गुड्डू सिंह के द्वारा बताया गया था कि जब किडनैपिंग की गई थी तो उसके बाद मतलब उसको वेपन से का डर दिखा के कैरव की किडनैपिंग की गई थी और उसके बाद रास्ते में ही उस वेपन को फेंक दिया गया था, क्योंकि उनको डर था कि आगे टोल या पुलिस की चेकिंग हो सकती है और वहाँ पर वेपन पकड़ा जा सकता है। तो उस डर से उन्होंने साईं मंदिर के पीछे जो पीछे की झाड़ियाँ या जंगल जैसा जो जगह है वहाँ पर उन्होंने वो वेपन्स फेंक दिए थे, छुपा दिए थे। उसके बाद वो हमारी पुलिस टीम थाना प्रभारी बिष्टुपुर के नेतृत्व में उस जगह पर गई और वहाँ पर उस जो वेपन्स थे वहाँ पे 2 देसी कट्टा और 4 चक्र .315 की गोली हम लोग को बरामद हुई। उसके बाद जब उसको जब्त किया ही जा रहा था उसी समय 3 अपराधियों द्वारा, मेरे ख्याल से ये उनकी सुनियोजित प्लान ही था कि जब पुलिस हमको वहाँ ले जाएगी तो हम लोग भागने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने उस क्रम में एक कांस्टेबल का कार्बाइन छीन लिया और पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग करने लगे और भागने का प्रयास करने लगे। आत्मरक्षार्थ और मजबूर होकर पुलिस को भी उनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी और उनको भागने से रोकने के लिए मजबूर करना पड़ा। इस क्रम में उनके पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गए, तीनों अपराधकर्मी, और इन तीनों को फिर ट्रीटमेंट के लिए एमजीएम हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके लिए अलग से केस रजिस्टर किया गया है और इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं।